तो गाइस हमारे जिन सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास मॉर्फो का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान है। बेसिकली जैसे ही किसी कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हैं स्कैन करने के लिए, वैसे ही कैप्चर फेल्ड हो जा रहा है और कैप्चर फेल्ड होने की वजह से यहाँ पर सामने लिख करके आता है 730 फिंगरप्रिंट कैप्चर फेल्ड। और बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे मॉर्फो कंपनी के ही सीएसपी संचालकों के पास नहीं है, बल्कि ये एरर किसी अदर फॉर्म में हमारे मंत्रा कंपनी के सीएसपी संचालकों के पास भी है। यानी कि जिन सीएसपी संचालकों के पास मंत्रा का L1 डिवाइस है उनके पास भी एरर आ रहा है, लेकिन ये एरर किसी और नेम से आ रहा है, जबकि यहाँ पर मॉर्फो कंपनी के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में कुछ और नाम से आ रहा है। तो जिन सीएसपी संचालकों के पास मॉर्फो कंपनी का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो आप लोगों के लिए कंपनी की तरफ से फाइनल जवाब यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर कंपनी की तरफ से रीजन भी बताया गया है कि आखिर मॉर्फो के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में 730 फिंगरप्रिंट कैप्चर फील्ड का एरर क्यों आ रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बेसिकली मॉर्फो कंपनी ने इसे 2 स्टेप में कंप्लीट किया है, 2 स्टेप में रीजन बताया है, इसके बाद टोटल 5 स्टेप बताए हैं। और अगर आप लोग इन 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो बता दें कि आप लोगों के पास मॉर्फो के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा और आप लोग अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से अपना न्यू L1 डिवाइस यूज कर सकेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मॉर्फो कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आया हुआ है, क्या आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जिन सीएसपी संचालकों के पास 730 फिंगरप्रिंट कैप्चर फील्ड का एरर आ रहा है, हमारे सीएसपी संचालकों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिन सीएसपी संचालकों के पास अगर 2 बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं या फिर जुगाड़ है 2 बायोमेट्रिक डिवाइस का, वो लोग तो एक डिवाइस काम न करने पर दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करके अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन जिन सीएसपी संचालकों के पास सिंगल बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उनका यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है डे बाई डे। तो एक्चुअल में यहाँ पर मॉर्फो कंपनी की तरफ से क्या रिस्पांस आया है, चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो 730 फिंगरप्रिंट नॉट कैप्चर्ड का इशू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मॉर्फो कंपनी में आ रहा है, जबकि सेम एरर किसी अदर नेम से मंत्रा के भी L1 डिवाइस में आ रहा है। जिन सीएसपी संचालकों के पास मंत्रा का न्यू L1 डिवाइस है उनके पास 2146 या फिर 2147 कैप्चर फील्ड का एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास मंत्रा कंपनी का L1 डिवाइस है तो भी आपके लिए सेम गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोग के पास भी ये एरर नहीं आएगा। और आप लोग के पास अगर मॉर्फो कंपनी का डिवाइस है तो भी आप लोग को ये फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन फ्यूचर आप लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो चलिए बेसिकली यहाँ पर क्या अपडेट दिया गया है, यहाँ पर टोटल 2 स्टेप में सबसे पहले रीजन बताया गया है। इस रिस्पॉन्स ईमेल में लिखा हुआ है डियर सर मैम, ठीक है, द एरर 730 फिंगरप्रिंट कैप्चर फेल्ड माइट अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। यानी कि यहाँ पर टोटल 2 रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से आप लोग के पास ये एरर आ सकता है, जिनमें से पहला रीजन है इफ द फिंगरप्रिंट पोजिशनिंग एंड प्लेसमेंट ऑन द सेंसर इज नॉट करेक्ट। यानी कि पहला रीजन तो ये है कि जिसका भी आप फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहे हैं वो सही तरीके से स्कैनर पर अपना फिंगर नहीं रख रहा है, सही पोजीशन में नहीं रख रहा है, ठीक है। कभी मान लीजिए स्कैन करने के लिए इधर से रखना है तो कस्टमर इधर से रख रहा है या फिर फिंगर को आगे बढ़ा करके रख दे रहा है, तो ऐसे केस में जो है कि फिंगरप्रिंट जो है कि कैप्चर नहीं करेगा और 730 फिंगरप्रिंट नॉट कैप्चर्ड का इशू आप लोगों के पास आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर का फिंगर देखना है कि कस्टमर सही तरीके से फिंगर रख रहा है कि नहीं। सेकंड रीजन है फिंगर्स आर एक्सेसिव वेट, ड्राई या फिर डर्टी। यानी कि यहाँ पर 3 रीजन यहाँ पर दिया गया है, इन 3 रीजन में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेप में बोला गया है कि या तो कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट है काफी ज्यादा सूखा होगा या फिर काफी ज्यादा जो है कि वेट होगा, यानी कि नमी होगा उसमें, या फिर काफी ज्यादा गंदा होगा, ठीक है। यानी कि या तो उसमें नमी होगा या फिर बहुत ज्यादा सूखा होगा या फिर जो है कि उसमें गंदगी होगा फिंगरप्रिंट में, जिसके वजह से उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो रहा है और 730 का एरर आ रहा है। तो आप लोग इस चीज का भी विशेष ध्यान दें। अब बेसिकली बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल कौन से 6 पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप सभी सीएसपी संचालकों को फॉलो करना है जिससे कि आपके पास ये एरर ना आए। और अगर आपके पास मंत्रा का डिवाइस है तो भी आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है, ये स्टेप आप लोग को जरूर समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है मेक श्योर द सेंसर इज क्लीन। यानी कि जो आपके बायोमेट्रिक डिवाइस का सेंसर है जहां पर आप फिंगर स्कैन करवाते हो, फिंगर लगवाते हो कस्टमर का, ठीक है, वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डर्टी या फिर किसी भी तरह का डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। सेकंड है फिंगर आर क्लीन एंड नॉट एक्सेसिव वेट आर ड्राई व्हाइल परफॉर्मिंग द फिंगरप्रिंट कैप्चर। इन केस ऑफ ड्राई प्लीज अप्लाई लिटिल मॉइस्चर ऑन द फिंगर।
यानी कि इन केस जो है कि जब भी कस्टमर का फिंगर आप लगाते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है कि कस्टमर का फिंगर एकदम से ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है, साथ में यहाँ पर एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब भी अगर ऐसे केस आए तो कस्टमर का जो है कि फिंगर को थोड़ा सा पानी लगा करके या फिर कुछ और लगा करके, तेल वगैरह लगा करके, जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो, थोड़ा सा मॉइस्चर कर ले, यानी कि थोड़ा सा नमी कर ले, तब फिंगरप्रिंट को लगवाएं, बहुत ही आसानी से कैप्चर करेगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, फिंगर पोजीशन ऑन द सेंसर मस्ट बी करेक्ट ड्यूरिंग कैप्चर, यानी कि जब भी आप फिंगर को स्कैन कर रहे हैं तो उस समय कस्टमर का फिंगर सही तरीके से, सही डायरेक्शन में और सही पोजीशन में फिंगर रखवाना पड़ेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन पर फिंगर नहीं रखेंगे तो आपका फिंगर स्कैन नहीं करेगा और आपके पास 730 का एरर आएगा। चौथा में लिखा हुआ है, अप्लाई अ लिटिल प्रेशर ऑन योर फिंगर ऑन द सेंसर ऑन द सक्सेसफुल बायोमेट्रिक कैप्चर, ठीक है। यानी कि जब भी कस्टमर का आप फिंगर लगवाएं तो थोड़ा सा आप फोर्स करें, उसके फिंगर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दें, दबाएं, जिससे कि किसी किसी का साइड में इधर जो है कि कैप्चर नहीं करता है तो अच्छी तरीके से फिंगर बैठ जाए सेंसर पर, जिससे कि आपका एक ही बार में कैप्चर सक्सेस हो जाए। इसके बाद पांचवें में लिखा हुआ है, ट्राई कैप्चरिंग यूजिंग डिफरेंट फिंगर, यानी कि अगर आपका एक फिंगर नहीं लग रहा है कस्टमर का तो आप लोग दूसरा फिंगर ट्राई कीजिए, तीसरा फिंगर ट्राई कीजिए, यानी कि एक बार इस हाथ का फिंगर ट्राई कीजिए, इसके बाद इस हाथ का फिंगर ट्राई कीजिए, अंगूठा ट्राई कीजिए, अंगूठी यहाँ ट्राई कीजिए, यानी कि आप डिफरेंट करके यानी चेंज करके आप ट्राई करें, इसके बाद वो पिक्चर जो है कि कैप्चर करेगा, फेल्ड नहीं होगा। नीचे छठवां में लिखा हुआ है, please make sure the finger are not removed before the capture process the complete or until the success message is displayed on the screen। अब छठवें पॉइंट में है कि कस्टमर को तब तक फिंगर लगवाना है, तब तक फिंगर रखे रहना है फिंगरप्रिंट डिवाइस के सेंसर पर जब तक आपके मोबाइल के डिस्प्ले में लिख ना दे कि फिंगरप्रिंट जो है कि सक्सेस हो गया कैप्चर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अगर जो है कि जैसे ही कस्टमर ने फिंगर रखा तो डिवाइस जो है कि लाइट जलना बंद हो गया, तो आप लोग ये ना सोचो कि वहां पर फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लिया गया है। जब तक आपके मोबाइल में जो है कि शो नहीं करता है कि सक्सेसफुल कैप्चर या फिर कैप्चर सक्सेस, ठीक है, तब तक आप लोगों को कस्टमर से फिंगर लगवा ही रखना है। जरूरी नहीं है कि लाइट जब बिता जाएगा तब वो जो है कि कैप्चर ही कर लिया है। तो ये 6 स्टेप हैं, इसे आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आपके पास मंत्रा कंपनी का डिवाइस हो, चाहे मॉर्फो कंपनी का डिवाइस हो। अगर आप लोगों को एरर से बचना है और सही तरीके से L1 डिवाइस यूज करना है तो इन 6 स्टेप को फॉलो करना होगा, जिससे कि आपका CSP बेहतरीन तरीके से रन हो सके। तो ये स्टेप आप लोगों को कैसे लगे, आपके पास किस कंपनी का डिवाइस है, आपके पास एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।